बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टेलेनॉर। इस पीएसएल का आगाज निस्बतन जरा बोरिंग अंदाज में हुआ था। लग रहा था कि हमें पहले से समझ में आ रहा है कि कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, कौन सी नहीं करेगी। लेकिन जो इसका इख्तिताम है प्लेऑफ्स मराहल से पहले, वो उतना ही ज्यादा सनसनीखेज साबित हुआ। और लिटरली आज जब तक आखिरी मैच की आखिरी गेंद नहीं फेंक दी गई, तब तक हमें नहीं पता था कि पॉइंट 1 पे कौन होगा, 2 पे कौन होगा। यानी आप समझ लीजिए कि 1 का तो खैर पता था, पेशावर ज़ल्मी था, लेकिन 2, 3, 4 चौथे पे यानी कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, कौन सी नहीं करेगी, हमें आज के मैच के रिजल्ट के बाद पता लगा है। पीएसएल में आज 2 मैचेस थे और दोनों बहुत अहम थे। पेशावर इस पीएसएल में सारे मैच जीता है, कल के एक मैच के अलावा। क्योंकि पेशावर ने कल शिकस्त खाई लाहौर से, तो यही वो मरहला था जब कराची आउट हो गया टूर्नामेंट से, यही वो मरहला था जब कोयटा आउट हो गया टूर्नामेंट से, और ये वो मरहला था जब लाहौर के इस टूर्नामेंट के अगले मरहले में पहुंचने की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गईं। क्योंकि आज हैदराबाद को मैच जीतना था और वो भी बड़े मार्जिन से जीतना था, तब कहीं जाकर ही लाहौर आउट होता, वरना लाहौर क्वालिफाई कर गया था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आज ऐसा ही हुआ है। अब से कुछ देर पहले जो मैच खत्म हुआ है हैदराबाद और पिंडी का, उसका नतीजा ये रहा। हैदराबाद बड़ा क्लियर था कि आज वो ये मैच जीतने के लिए नहीं, बल्कि बड़े मार्जिन से जीतने के लिए ही मैदान में उतरे। पहली बॉल से ही उनकी इंटेंट नजर आ रही थी। हैदराबाद किंग्स ने पहले 20 ओवर्स में 244 रन बना डाले और उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए। मैक्सवेल 70, उस्मान 54, परेरा 50, और आप देख रहे हैं सबके स्ट्राइक रेट्स कितने जबरदस्त हैं। जब बॉलिंग का आगाज होना था तो ये तय था कि पिंडी तो इस टूर्नामेंट से आउट ही है, लेकिन हैदराबाद इस टूर्नामेंट में इन है आउट है, ये नहीं मालूम था। और हैदराबाद ना सिर्फ ये कि आज का मैच जीतता, बल्कि अगर 84 रन से टू बी प्रिसाइज जीतता, 84 रन से जीतता, तो हैदराबाद क्वालिफाई करता, वरना लाहौर क्वालिफाई कर जाता। यानी कि अगर पिंडी की पूरी टीम 158 पे शायद भाई टू बी प्रिसाइज आउट होती अगर, तो लाहौर ये अगले मरहले में चला जाता और हैदराबाद मैच जीतने के बाद भी टूर्नामेंट से आउट हो जाता। मगर ये हो ना सका और सबने देखा कि हैदराबाद आज का ये मैच 84 रन से नहीं बल्कि 108 रन से जीत गया। और वो हैदराबाद जो पहले 4 मैच हारा था, आज पीएसएल के अगले मरहले में क्वालिफाई कर गया है। और वो लाहौर कलंदर जिसकी कल तक पोजीशन बहुत तगड़ी नजर आ रही थी, आज आउट हो गया है। जिसका मतलब ये हुआ कि अब पीएसएल का फाइनल टेबल क्या है, अगर हम दिखा सकें कि अब क्या सूरत हाल है पीएसएल की तमाम तर टीम्स की, वो ये है कि पेशावर इन है, ऑफ कोर्स इस्लामाबाद इन है, और मुल्तान इन है, और हैदराबाद इन है। कराची भी आउट, लाहौर भी आउट, बाकी सारी टीमें आउट। ये अब तक की सूरत हाल है। पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान और हैदराबाद। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 2 नई टीम्स थी, नए स्क्वाड, मुल्तान नाम पुराना है, स्क्वाड नया है, वो दोनों टीम्स क्वालिफाई कर गई और इस्लामाबाद और पेशावर तो कर ही गए। अब आगे का मरहला क्या होगा, अगर दिखा सकें किसका मैच किसके साथ होगा। अब सूरत हाल ये है कि अब एलिमिनेटर होना है और क्वालिफायर होना है। यानी कि 28 तारीख को अब पेशावर का मुकाबला होगा इस्लामाबाद से। जो टीम ये मैच जीतेगी वो सीधा सीधा पीएसएल के फाइनल में पहुंच जाएगी, पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद। जो टीम ये मैच हारेगी वो आउट नहीं होगी, बल्कि वो एक और मैच खेलेगी और वो वाला मैच हारी तो वो आउट होगी, वरना वो भी आगे बढ़ जाएगी। और एक मैच जो कि अब खेला जाना है, यानी कि मुल्तान और हैदराबाद के दरमियान, उसमें यह है मुल्तान वर्सेस हैदराबाद में, जो कि 29 तारीख को होगा। जो टीम जीतेगी वो एक और मैच खेल के फाइनल में पहुंच सकेगी। ये अब तक का पीएसएल का खुलासा है। बासित भाई, ये आज क्या हुआ? वो हैदराबाद जो अभी थोड़े दिन पहले 80 पे, कितने 80 85 पे पूरी टीम आउट हो गई थी, 244 और 6, ऑपोजिशन को 136 पे आउट कर दिया, 108 रन से जीत गए। लाहौर तो हैरान हो गया होगा, क्या हुआ क्या है इसके? देखें, अगर जो रिकॉर्ड है, जिस तरह की क्रिकेट पिंडी ने खेली है, तो वो बज़ाहिर सब यही कह रहे थे कि हैदराबाद जीत जाएगा। लेकिन हैदराबाद को जीतने के लिए, जैसा आपने बताया, 85 रन की ज़रूरत थी, मार्जिन 85 का होना चाहिए था। तो वो मेरे लिए सरप्राइज़ है कि पिंडी ने जो शो करा, जी, जिस तरह क्रिकेट खेली, वो अप टू मार्क नहीं खेली। यानी आपको क्या मिसिंग लग रहा था उसमें? आप देखें ना, अपना रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जी, कि हम मैच जीतने पे जा रहे थे। जी, ये कोई 144 रन थोड़ी थे, 245 रन टारगेट था ना। और आपको जब ये भी पता है कि मिचेल आपकी टीम में नहीं है, वो इंजरी से बाहर हो गया है, आपने 4 चेंज करे हैं टीम में, सही है, तो आपका क्या ये बनता है कि अगर आपने मैच जीतने के लिए जाना था तो उनकी तरह 78 रन बनाते ना 6 ओवर में,
आपके 57 फॉर 3 हैं 6 ओवर में, उसके बाद आप मैच जीतने पे जा रहे हैं। और जब आसिफ, उसने जो मीडिया में बात करी आसिफ आफरीदी के हवाले से, जब आसिफ आफरीदी आउट हुआ 8वें नंबर का प्ले, तो हमने सोचा अब हम मतलब 158 रन करने जाते हैं। बैड क्रिकेट। रिजवान के कुछ और बयान भी, वो भी जरा डिस्कस हो रहे हैं, तो जरा दिखा भी देते हैं और उस पर बात भी करते हैं। और जस्ट मतलब अभी मैंने कहा, एक तो ये मैच आज का सबसे सनसनीखेज मैच यही था। अब से कुछ देर पहले जो खत्म हुआ है, ज़ाहिर है वो मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद है, जो कि इस्लामाबाद ने जीत लिया, 4 विकेटों से जीत लिया। और इसीलिए इस्लामाबाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था कि टॉप 4 में तो था ही वो, लेकिन अब वो टॉप 2 में आ गया है। यानी कि अगला मैच अब उसका पेशावर के साथ होगा। अगर हारता भी है तो टूर्नामेंट से आउट नहीं होगा, एक और मौका होगा उसके पास। रिजवान भाई के बयान देखते हैं, फिर जरा आगे बढ़ते हैं। बासित भाई इशारा कर रहे हैं, दिखाएगा जी। प्योरली पिच को और आपकी स्ट्रेंथ्स को देखते हुए कि कहीं ना कहीं उस इक्वेशन को भी मद्देनजर रखा है कि उनको किस तरह से रोका जाए। नहीं देखिए जी, उनके लिए पर्सनली तो ये है कि मोहब्बत तो ये है लाहौर कलंदर के साथ ही उन चीज़ों को देखते थोड़ा सा मुश्किल डिसीजन है ये, मगर बहरहाल हम अपनी टीम के लिए देख रहे हैं, अपनी एफर्ट, और हमें अब जीत चाहिए, क्योंकि इस तरह का भी नहीं हो सकता कि हम इस तरह इजी चले जाएं। और फिर ये इस मैच के बाद भी लाहौर कलंदर की, क्योंकि आज का मैच था तो इन दो टीमों के दरमियान, लेकिन तीसरी टीम भी लिटरली ग्लू होकर देख रही होगी, क्योंकि उनका भी जो मुस्तकबिल है वो आज के मैच के नतीजे पे था, यानी कि लाहौर का। तो मैच के बाद भी रिजवान से लाहौर के हवाले से सवाल किया गया, उन्होंने ये कहा, टीम जिसके साथ आपने दिल लगाया था, दिन में लाहौर कलंदर्स वो और आप दोनों घर जा रहे हैं। अफसोस है इस चीज़ का आपका, क्योंकि कोशिश की थी पहले शुरू वाले तो हम मैच के लिए पूरा गए जहाँ तक फॉरेस्ट नवाज भट्ट थे, तो बहरहाल उसके बाद हमने कोशिश यही की कि यार हम प्रॉपर खेलते हैं, अगर ये लोग यहाँ से जीते हैं तो ये डिज़र्व करते हैं, अगर नहीं तो वो डिज़र्व करते हैं। तो हमने उस तरफ दरमियान में, हमारे लिए तो हम ऑलरेडी टूर्नामेंट से आउट हो गए थे। बहरहाल जिस तरह शायद आज किस्मत इनका साथ दिया, रन आउट इस तरह हो गया वो टाइम पे सैफ अफरीदी का, तो मेरे ख्याल से फिर डिज़र्व यही करते हैं। और पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, उसमें भी एक सवाल हुआ, वो भी देख लें। क्या सवाल, क्या जवाब था? अब पोजीशन का नहीं सोचा कि कौन प्ले ऑफ्स में आ जाए, साफ बात है। अब मेरी शुरू में ख्वाहिश थी कि यार लाहौर आ जाए, उससे मोहब्बत है, अलग बात है, मगर यह है कि हमने जाके अपनी मैच के लिए सोचा, हम पूरे अपने मैच पे पहले चलते हैं, जहाँ पे हम चले पूरा मैच पे चले। फिर 30 बॉलों पे 119 रह गया, जो स्ट्रेटिक टाइम आउट था, तो मैं बाहर आया, उनसे मैंने ये कहा, ख्वाजा वहाँ उस्मान ख्वाजा खड़ा, तो उससे मैंने कहा कि देखिए, उसने कहा क्या करें, मैंने कहा है कि जो इनिंग्स, जो मैच लास्ट खेले हुए हैदराबाद, उसको देखते हुए डिजर्व नहीं करते। मैं ये मेरी अपनी गलत सोच भी हो सकती है, मादर चाहता हूँ इसके लिए, मगर मेरी अपनी ओपिनियन है मेरी कि जो लास्ट मैच खेले हुए उसके हिसाब से डिजर्व नहीं करते। हाँ, आप यो लोग यहाँ से प्रॉपर जाएं, अगर ये आप यहाँ से हमें आउट करें तो फिर डिजर्व करते हैं हम पूरा, क्योंकि जिस तरह लाहौर के अंदर के आखिर में जो मैचेस चल रहे हैं वो बहुत बेस्ट चल रहे हैं मेरे हिसाब से, जो रिदम पकड़ा उन्होंने, तो बहरहाल वो किस्मत में शायद इनकी थी, इनकी शायद एफर्ट, चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी, तो एक रन आउट हो गया, एक होल्ड हो गया, तो बहरहाल इसमें से तो कुछ आप बयान नहीं कर सकते इसमें से। क्या ये मासूमाना बयान है बासित भाई? कामी से पूछ लें, कामी ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर मैं जवाब बताए थे। हाँ जी, हाँ जी। टॉस की जो बात करूं, मेरे ख्याल से जब आप टॉस कर रहे होते हैं, जी, जी। तो अभी मैच रहता है, तो फिर आप इतनी खुली फेवर किसी टीम को नहीं कर सकते। बस यही कहना होता है कि अभी हम अपने मैच की तरफ देख रहे हैं, हमारी तरफ से जो मर्जी आए, हम आज का दिन अच्छा करें, उसके बाद जो मर्जी स्टेटमेंट दे तो ज़्यादा अच्छा होता है। यही मेरे ख्याल से एक पीसीबी का रूल भी यही कहता है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं कि 9वें नंबर का रन आउट हुआ है, 10वें नंबर का बोल्ड हुआ है, तो फिर हमने सोचा कि अब हम डिज़र्व नहीं करते या जीतते नहीं हैं। जो पहले 8 बैट्समैन आउट हुए हैं, उनकी सोच नहीं आई थी कि हमने पहले, हमारी टीम की फॉर्म क्या है, हमने 244 रन कैसे करने हैं। आप 8 मैच हारे हुए हैं, तो आप ये चीज़ करने जा रहे हैं, तो अपनी फॉर्म की, अपनी परफॉर्मेंस देखें। पहले आप सिर्फ सिंपल सा ये करते कि 170 180 करते, पहले सबसे पहले इतने रन्स बन कैसे गए हैं, ये पहले तो सोचने वाली बात है। बॉलर्स ने बॉलिंग क्या की है, एक ही बॉलर के सर पे खेल रही है पूरी पीएसएल पिंडीज की टीम के। आमिर अच्छा करेगा तो जीतेंगे। आमिर ने आज अच्छा नहीं हुआ, उसका ठीक है, सबसे ज़्यादा रन हुए हैं, लेकिन बाकी जो थ्रू आउट बॉलिंग है, क्या मुझे समझ नहीं आ रही थी किस सोच के साथ स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऐसे होना नहीं चाहिए। बिफोर आई गो टू शाहिद भाई, बासित भाई, इन्होंने कहा कि वो डिजर्व नहीं करते लास्ट मैच जिस तरह खेले, तो पहले अपने गिरेबान में तो जाके कि आपने क्या क्रिकेट खेली है 9 मैचों में। आप दूसरी टीम को बोल रहे हैं कि वो डिजर्व नहीं करते, तो आपने क्या करा? आपके माशाल्लाह इतने बड़े बेंच में लोग बैठे हुए थे, उनकी क्या सोच थी कि ये सोच थी कि आप 245 रन चेस करेंगे? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं यार? मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर वाले इतने बच्चे नहीं हैं। नहीं वसीम भाई, देखें, बातों का चुनाव नहीं आता उसको, सही। तो बात बोलनी चाहिए। बिंगा कैप्टन वो बोले ना कि जब 8 आउट हो गए तो हमने सोचा कि हम 158 रन पे जाएं,
किसको किसको बता रहे हो यार? हमने भी क्रिकेट खेली है, शाहिद भाई ने कवर करी है, कामी ने खेली है, अब तो आप हमारे साथ रह के आप भी समझते हैं। तो भाई ये गलत चीज़ है, बीइंग अ कैप्टन ये स्टेटमेंट नहीं बनता था। आपने तो बहुत सारी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर की हैं, आप तो खुद सवालात करते हैं लोगों से, आपको जानते हैं सारे प्लेयर बाय नेम सारा कुछ। ये थोड़ा सा अनयूजुअल स्टेटमेंट है, कुड हैव बीन बेटर। दोनों उसके जो रिमार्क्स हैं टॉस पे भी और पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी, आप किसी टीम को ये कह रहे हैं कि वो डिजर्व नहीं करती, इंसल्टिंग रिमार्क्स हैं। एक टीम ने 5 लगातार मैच जीते हैं, 3 टीमों को बाहर कर दिया, वो कैसे डिजर्व नहीं करती? आप ये कैसे कह सकते हैं? अपना ओपिनियन अगर आप दे रहे हैं और रूल्स के तहत भी आप ओपोनेंट्स के खिलाफ इंसल्टिंग रिमार्क्स नहीं दे सकते, ये बाकायदा कोड में है, आपकी इसके ऊपर गिरफ्त हो सकती है। जब आपने टॉस पे ये कह दिया कि मैं चाहता हूँ, मेरी मोहब्बत है लाहौर कलंदर से, मैं चाहता हूँ कि वो किसी तरह आए, तो आपने अपना इंटेंट शो कर दिया कि मैं दूसरी टीम को किसी भी तरह बाहर कर दूंगा। और ये भी रिमार्क्स अनएथिकल हैं, अगेंस्ट द रूल्स हैं। पीसीबी को, हैदराबाद को इसके ऊपर ज़रूर एहतजाज करना चाहिए। ऑल्दो रिजवान ने माफ़ी मांग ली, लेकिन इस चीज़ की पकड़ ज़रूरी है। अगर लाहौर से इतनी मोहब्बत है तो इस तरह क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, मैं देखें, लेकिन क्या ये नहीं है कि मैं हमें रिजल्ट की बात नहीं कर सिलेक्शन रहा। ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं, इसको इंटेंट पे लेके जाना इज़न्ट अ बिट टू मच कि यार वो जान के ये किया वो किया, ये जरा ज़्यादा एक नहीं, टॉस सख्त के बात ऊपर नहीं है। आपने इंटेंट शो कर दिया। आपने तो बोलना चाहिए था, आपके वर्ड्स अपना एक ओपिनियन दे दिया जो कि ना देते तो बेहतर आप होता। सिर्फ वो ये कहते हैं, मैं तो अपना जीतने आया हूँ, बाकी कोई भी कहते हैं कि पहुंचे। हमें अपना मैच जीतना है, हमें अपना हाई पे फिनिश करना बात है, समझ में हमारी आती है। बला से कोई भी टीम दूसरी लेकिन इसको क्वालिफाई आप जहां तक लेके जा रहे हैं वो जरा बहुत आगे नहीं है कि इसमें तो हैदराबाद को तहकीकात का मुतालबा करना चाहिए, ये करना नहीं, चाहिए। नहीं, Isn't it- हैदराबाद के एक लिए ऑब्जेक्शन insult करना है। चाहिए कि आप ये किस तरह ओपोनेंट्स को या एक कोलीग टीम को जो 8 टीमों में से एक है, ये कह रहे हैं कि ये तो डिजर्व नहीं करते थे, ये कैसे चलेगा? इससे मुनासिब बयान हो सकता था अगर कम दे देते। नहीं देखिए वसीम भाई 3 टीमें आई हैं नई, जिसमें से 2 आई हैं टॉप 4 में। ठीक, जो तीसरी टीम नहीं आई वो तो पिंडी की टीम है। देखिए हैदराबाद बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के टॉप 4 में Of course, जगह हाँ, बनाई सही, है, ठीक है। और ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा और बेहतर। जो क्रिकेट में कहते हैं ना, पीकिंग एट द राइट टाइम, सही वक्त पे उरूज कर जी, रहे हैं। जी, 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 और अब जी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो डार्क हॉर्स हैं, हो सकता है वो टाइटल भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जी। माफी। उन्होंने तो हिलजुल करी, पिंडी अपना हैदराबाद ने लबोशिन से ओपन करा दी। आपने क्या हिलजुल करी? आपके नंबर ओपनर से नंबर 3 पे या 4 पर आए, आपकी तो हिलजुल ही नहीं थी। मैं ये क्रिकेट की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। जो कोई मुझे जवाब दे दे, मैं माफी चाहूंगा। अगर ठीक है जनाब, बात चलो बुरी लगे। क्रिकेट में बात हो गई, जरा आप घेर तब्दील करते हैं, चूंकि मैं जरा मेहमान का तारुफ कराना है और यहाँ जो तशरीफ फरमाए तो थोड़ा सियासत, थोड़ा शोबी, जरा सबका कुछ अलग अलग कुछ बातें करते हैं। तो बड़े आपको पता है कि ये हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं, मैं तो बड़ा मिस भी कर रहा था इनको, बहुत दिनों से नहीं आई है। तो MKM के मारूफ रहनुमा हैं और बहुत मुतहर्रिक रहनुमा है, और अल्फाज का चुनाव और लहजा और क्या बात है। फारूक भाई तशरीफ लाए हैं। भाई बहुत बहुत अस्सलाम शुक्रिया वालेकुम। वसीम। वालेकुम अस्सलाम। भाई सर मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर। भाई सुनने में ये आ रहा है कि वसीम की बर्थडे है, तो मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे यू हैव मैनी मोर। ये बिल्कुल भाई वाह, आपकी बर्थडे आज। ये आपको बिल्कुल किसी ने गलत इत्तला दी है, मेरी बिल्कुल बर्थडे नहीं है, ये महीना भी नहीं है मेरी बर्थडे का। अगर ये इत्तला गलत दी है जी, जी। तो मैं आज इस इत्तेहाद से इलादगी का ऐलान करता हूँ। नहीं नहीं, आप हर बात में ये ना कहा करें मैं अलग हो गया, लेकिन मैं वैसे वाकई बहुत शशोपंज में मुब्तला हूँ, मतलब कि कुछ मैं देर की खामोशी है। सर ये शेर मैंने बहुत दफा सुन लिया आपसे। ये नया है वसीम। अच्छा नया है तो सुना दें। कुछ देर की खामोशी जी, है, जी। फिर शोर आएगा। जी जी जी। कुछ देर की खामोशी सर, आप है, रिपीट कर रहे हैं फिर शोर आएगा। जी, जी। पहले गुलशन इकबाल, फिर जौहर आएगा। वाह वाह, इससे ज्यादा पहला वाला ही सुना देते जो हम 200 मरतबा सुन चुके हैं ना, वो वाला बेहतर था। अगर ताने दे रहे हो तो मैं इस इत्तेहाद से नहीं, मैं ताने नहीं दे रहा। इलादगी पे अच्छा, लेकिन मैं गौर करने पर मजबूर मुझे हो समझ गया। नहीं आ रही, आपका इतना वसी मुतालिया है, मैं खुद शशोपंज में मुब्तला हूँ कि मैं आपसे क्रिकेट से बात करूँ, शुरू कहाँ से करूँ, मैं समझ में नहीं आ रही बात मुझे तो। कुछ भी पूछ लो। अच्छा चले, मैं सर इजाजत मेहमान। मैं वसीम बिल्कुल तुम्हारी तरह जी जी। PIB कल्चर का मुखालिफ हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो आपका इलाका है, पर मैं ये VIP कल्चर होता है, वो आप गलती से बोल के मेरा ख्याल है। और ये PIB कह दिया। जी, जी, जी। माजरत माजरत। फारूक भाई मेरा एक छोटा सा काम है, वो आप करवा देंगे? जी पूछिए। बस एक छोटा सा काम है, अगर आप करा दें आपके हाँ कर ताल्लुकात देंगे, हैं। जल्दी बताएं क्या। अरे मुत्तला तो कीजिए।
बस छोड़ें अब आप। नहीं करते? अच्छा, आप थोड़ा सा इजी होके बैठते हैं, बिल्कुल आप बहुत इस वक्त स्टिफ लग रहे हैं मुझे। मैं मेहमान का ये तारुफ कर कभी दौर हुआ करता था जब हम इजी हुआ करते थे, अब नहीं। ठीक है, मैं मेहमान की तारुफ करूँ, इजाजत है आपके साथ? कौन आया है यार? सर हमारे जो आज की मेहमान है वो कमाल है, क्या बात है, मैं उनका तो बहुत मद्दा हूँ, आप हर किसी के मद्दे में देख रहा हूं। इनका खास मद्दा हूँ मैं, अच्छा, अरे भाई वाह, क्योंकि मैं इनकी यानी स्क्रीन परफॉर्मेंस का भी मद्दा हूँ, और फिर मैंने इनकी बतौर मेहमान कुछ प्रोग्राम में शिरकत देखी, तो वहाँ तो कोई बाकायदा माहौल भी नहीं होता। वहाँ उनको कहा गया कि आप कुछ एक्ट करके दिखाएं, जो उन्होंने विद इन नो टाइम जो समा बांध दिया, तो उससे तो मैं इनका मजीद मद्दा हो गया। तो सामान क्यों बांध दिया? सामान नहीं बांध दिया, समा बांध दिया, यानी एक माहौल, एक वज तारी कर दिया आप। ठीक है, वज गाड़ी में यार वज। आप कुछ भी नहीं, मतलब आप यानी इन्होंने बहुत अच्छा माहौल बना दिया। ठीक है, अच्छा। ठीक है सर। तो सर ऐसे नहीं देखें मुझे, मुझसे तारुफ नहीं हो पाएगा इस तरह जी। तो हमारे जो आज के मेहमान हैं, आप सब इनको जानते हैं, देखते हैं, और वैसी की वैसी हैं जब से हम देख रहे हैं, और क्या ज़बरदस्त अंदाज से अदाकारी कर रही हैं और कुल खिला रही हैं। और आप इनको जिस प्रोग्राम में भी देखते हैं तो वहाँ चार चांद लगा देते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं रस्म निभा रहा हूँ। आप लोगों की भरपूर तालियों में हिबा है हमारी आज की मेहमान, हिबा अली खान। अस्सलाम वालेकुम, भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठीक है, खैरियत से? जी हैप्पी बर्थडे। नहीं वो नहीं है, ये गलत बता रहे थे ये। अच्छा, फारूक भाई ने बताया। अरे भाई हिबा, सुनने में आ रहा है कि आज आपकी भी बर्थडे है। भाई मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न। सर नहीं, आपको कौन बोल रहा है कि सबकी सालगिरह याद नहीं है? एक साथ ही सारे मेरी तो सालगिरह का मंथ भी नहीं, आपकी सालगिरह का मंथ है। मेरी 4 दिन पहले ही गुजरी है। सर ये अरे बेटे। 4 दिन पहले गुजरी है, दुआ कर लो यार। दुआ नहीं, तारीख गुजरी है, कोई अल्लाह ना करे बंदा नहीं गुजर गया, तारीख गुजरी है। अब आप सर इनको आप विश कर सकते हैं, क्योंकि 4 दिन पहले हमारी तरफ से विश कर दें आप इनको। अरे भाई हिबा, जी जी मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, बिलेटेड। थैंक यू सर अब वो अच्छा ठीक है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, आप कैसे हैं? ये आपका क्या ख्याल है वैसे? आप तो बताएं कि ये अब 4 टीमें पहुंच गई हैं पीएसएल में, आपके ख्याल में कौन सी टीम ट्रॉफी उठाएगी? इस्लामाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, या कौन सी रहेगी? पिशावर। हाँ कलमी को भूल जाते हैं आप। हाँ, पिशावर। नहीं वो तो छाया में। जैसा बासित भाई कहेंगे ना वो सही होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम हार रहे हैं। मुझे लग रहा है आप दबाव में बयान दे रही हैं, बासित भाई के गुस्से से आप खाइफ हो गई हैं। गुस्से में है ना, जो आदि कहेगा वो जीतेगा। हम तीनों हार रहे हैं। वो तो आदि ठीक जो- है, लेकिन अच्छा। आपके जो रोब और दबदबा और जो गुस्सा था ना, उससे जरा खाइफ हो आज गई मुझे हैं। आपका गुस्सा देख के लगा ऐसा कि आप नहीं, मैं गुस्से में नहीं होता, गुस्से जो में। बात गलत है मैं उस पर रिएक्ट कर सही जाता हूँ। बात है। लेकिन बासित भाई थोड़ा धीमा लहजा करें तो लोग डर रहे हैं, देखें मेहमान बाकायदा खौफजदा हो गए हैं। उधर बैठ जाता हूँ। नहीं आप इसलिए भी नाराज हो गए हैं, फिर आप गुस्सा कर रहे हैं। यार आप हमसे चीजें लेते हैं, यार हम आपसे चीजें ले लेते भाई आसिद भाई की आपका राइट है, हमारा राइट नहीं है। यार मैं मुस्कुरा के चीजें लेता हूँ ना, आप इतना सीरियस रहते हैं, हम सब डर जाते हैं कि आपसे। यार शुरू से सर आपकी वजह से वो भी नहीं बोल रहे आते, कि बोले ही नहीं आदि भाई भाई बिल्कुल। बासित भाई की नाराजगी पर मैं पहिया जाम हड़ताल सर वो का टाइम ऐलान नहीं है, करता नहीं हूं। वो टाइम नहीं है सर। तो आप थोड़ा इजी हो जाए, मैं थोड़ा आप 25 साल से जानते हैं मुझे, हाँ बात भी नहीं समझते। चलो ये तो नहीं जानती ना, मैं ओके, इनको अब बता। चूंकि आप लोग आपस में इतनी बातें कर रहे हैं तो मैं अपने आप को खुद इस शो पे वेलकम कर ये दूसरी मेहमान है जो कि अस्सलाम वालेकुम आदि, कैसे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। वैसे वाकई हम सबको ना इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत मेहमान ज़्यादा। बाकायदा आप फील कर रहे हैं। बाकायदा मुझे भूल गए थे कि मैं यहाँ बैठी हूँ, बस बता के कि हिबा, और उसके बाद आपस में बातें करते नहीं मैं माफी चाहता मैं हूँ आपसे यार, माफ- मैं आपसे नहीं नहीं, आप बस मेरी आप बस मुस्कुराते रहें, एवरीथिंग इज फाइन। कहना नहीं चाहिए, लेकिन सब कुछ ये बासित भाई की वजह से हुआ है। चलो ठीक है, बड़े हमारे कोई बात ठीक है, आपके लिए अच्छा नहीं लगता। इतना सीरियस माफी मांग रहे हो। तो अब आप बता दें, उनसे पूछ के बता दें, मैंने आपकी आप प्रिडिक्शन बात लेनी है, ताकि फिर जब वो प्रिडिक्शन सही या गलत साबित हो तो चलाऊंगा मैं कि हिबा आई थी और सही या गलत पेशगोई करके गई हैं। क्या कहना है बासित भाई? इस्लामाबाद और मुल्तान का फाइनल होगा, जो जीते अब ये। इस्लामाबाद और मुल्तान का फाइनल होगा, जो जीते। अरे वाह, बिल्कुल डिफरेंट ऐसे ही कहना था ना, भाई वाह, यही बोला था बिल्कुल। जो जीते। हाँ ऐसा कुछ अब serious- मुझे पता है कि बासित भाई ने कहा, ऐसे मैं कह नहीं सकता, वरना आप मुझसे बात कहती तो मैं कहता यार ये किस तरह की बात है, किसी क्रिकेटर से ही पूछ लो, लेकिन आपने बासित भाई से पूछा तो मैं ये भी नहीं। Obviously, तो जाहिर है इस्लामाबाद जो फाइनल जीतेगा वही ट्रॉफी उठाएगा, मुझे एक टीम का नाम चाहिए, बाकी तो ये बताया दोनों था। में से एक टीम आप तुक्का मार दें। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद आपके हाँ ख्याल जी, में हाँ जी। जीतेगा? चलो अब देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता। और हिबा आपकी बात इतने लोग सुनते हैं, आप ये समझती हैं हम ये इस वक्त ना सोशल मीडिया पे भी अब चूंकि 4 मैचेस रह गए तो देखिए टॉप ट्रेंड कर रहा है ओपन पीएसएल फॉर पब्लिक, क्योंकि इस दफा पीएसएल के जितने मैचेस हैं उसमें क्राउड अलाउ नहीं था। अभी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने फाइनल के लिए तो क्राउड अलाउ कर दिया है,
लेकिन लोग ये चाहते हैं कि अब आखिरी 3-4 मैच ही रह गए हैं, प्ले ऑफ्स रह गए हैं, तो हर मैच में क्राउड अलाउ होना चाहिए। आपका भी ख्याल है फेस्टिविटी होती है, जरा एक माहौल होता है। वैसे ही बहुत कम इवेंट्स हैं टू एंजॉय हमारे मुल्क में, और अफसोस करने को ज़्यादा चीज़ें, खुशियाँ मनाने को कम है। तो भले डिसअपॉइंट होना है या जीतना है, हारना है, पर अलाउ होना चाहिए। और सारी टीम अपनी है तो उसमें तो जीत हार वाला भी कोई वो कौन हारा कौन जीता या ऐसा ही है। तो भाई ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये सोशल मीडिया पर भी लोग यही बात कर रहे हैं, ओपन PSL फॉर पब्लिक, हैशटैग ओपन PSL फॉर पब्लिक। और हम इस प्लेटफॉर्म से भी एज अ क्रिकेट लवर या हम पाकिस्तान में ज़ाहिर है और रौनक के देखना चाहते हैं। पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छे तरीके से चला है, बिल्कुल इख्तितामी मरहले पर है। वी अंडरस्टैंड कि कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से वो रीजंस बताई भी गई, क्राउड अलाउड नहीं था, लेकिन अब जब ये टूर्नामेंट बिल्कुल इख्तितामी मरहले पर आ गया है, तब अगर वज़ीर आज़म साहब या गवर्नमेंट पब्लिक के लिए इस फोरम पे यानी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अलाउ करें तो रौनक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप लोग भी हमारे साथ में तालियां बजाकर बताएं कि आप लोग भी अगर तो भाई भाई इससे पहले कि हम कुछ गेम खेलें मैं कोई फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लूं आपसे। बिल्कुल अच्छा भाई ठीक है। अच्छा वैसे आप माशाल्लाह आप पठान फैमिली से भी है ना, तो पश्तो रवानी में फुल मतलब हाँ लग होएगा, ज़्यादा नहीं। ये क्या बोला? मतलब कि थोड़ा थोड़ा समझते हैं और बोलते हैं। अच्छा अभी आप पश्तो में बोले ना कि बासित भाई बहुत गुस्सा करने वाले लगते हैं। नहीं इतना मैं नहीं बोल सकती, कुछ और ज़्यादा बासित भाई। अच्छा बोले बासित भाई गुस्सा करने वाले नहीं लगते हैं, चलो ठीक शो। ये तो गुजराती है ना, ठीक गुजराती कहाँ से? अच्छा वो कह रहे शो ठीक जा रहा है, वो गेम शो है, वो तो केम शो है, ठीक हाँ, है कुछ भी बोल दे पश्तो में मतलब कुछ। हाँ बस ठीक शो ना, हाँ सही। मुझे भी पछतो आती है जी। हाँ दुआ चाहे रौड़ा यार ये अच्छा वैसे चाय चाहिए, अच्छा जरा उधर बोल दो थोड़ा। सबसे ज्यादा तो मुझे आती है। वो क्या? ए लकास्तनो मुसादे, तुम्हारा नाम क्या है? ये सही बोला इन्होंने? अच्छा लेकिन आप इतना हिल के क्यों बोलते हैं ऐसे कठपुतली की तरह क्यों? क्योंकि ये मैं हूँ, अगर हम हिलेंगे नहीं तो इस शहर में पीने का साफ पानी नहीं। अच्छा सर अभी आप थोड़ी मुझे मेहमान से बात करें, वो नाराज हो रहे हैं, प्लीज सर फिल इन द ब्लैंक्स में। हाँ यार मुझे एक मिनट कुछ मासूमाना सा, फिर ब्रेक पे जाएंगे बेटा। बस 4-5 ये आदि भाई ने लिखा, आपको पता है यही कंटेंट डायरेक्टर है जी ऑफ कोर्स। दिल चाहता है कि दुनिया के सब लड़कों को एक, या पाकिस्तान के सब लड़कों को एक मशवरा दूं, डैश क्या वो मशवरा? आदमियों को मतलब हाँ, लड़कों को हाँ डूब के मर जाए मतलब। चलो भाई पानी चलो लाओ, चलो पानी लाओ, पानी लाओ। नहीं यार आदि भाई आदि आप लड़की बोले डूब के मारो तो मारो। ये आपने क्यों बोला ये? आदि के लिए बोला था, उसने कंटेंट लिखा था और उसने मुझे मैसेज किया था ये बोलेगा फिर मैं ये करूंगा। नहीं ये भी हुआ था। ओके अगला सवाल, जिंदगी का एक रिग्रेट तो है डैश। मेरा ख्याल आपको ऐसे बोलना चाहिए कि 2 मिनट पहले मैंने एक जुमला बोला और नहीं बोलना हाँ, चाहिए। बोलना चाहिए था। अगले बंदे ने मट्टी का तेल डाल के आग लगा लिया अपने आप को। जिंदगी का एक रिग्रेट है डैश। देर हो गई बहुत कुछ चीजों में। शो में अभी आना में नहीं नहीं वैसे नहीं जिंदगी में बिजली का बिल नहीं भरा हुआ। कट गई बिजली क्या? हाँ बिजली कट गई, बिल नहीं भरा। अच्छा आपने तो वजाहत कर दी, वरना लोग समझते हैं कि आप किसी और हवाले से बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जिसने हाँ, थोड़ी देर समझना हो है गई वो वैसे। समझ गए हैं। ठीक है अच्छा ठीक है। आखिरी बस उन लोगों से मेरी ज्यादा बनती हैं जो जरा डैश हों। किन से ज्यादा बनती है? उन लोगों से मेरी ज्यादा बनती है जो जरा डैश हों, अरे थोड़े से पगलू हो मेरे जैसे, उनसे बनती है। पगलू हों। हाँ थोड़े पगलू हो। यानी हाँ 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 आदि जैसे मतलब। अच्छा सर बहुत अच्छे शेर सुनाती हैं आप। मैं ब्रेक ले लेता हूँ और फिर उसके बाद जरा इनसे कोई शेर सुनता हूँ। एक पे जाने से पहले पश्तो में एक बड़ा मशहूर जुमला है। जी जी प्लीज प्लीज। ये पश्तो है ये। हाँ सही बोला। अरे वाह, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश, आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुश आमदेद, आप देख रहे हैं लाइव बॉय हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टेलेनॉर। भाई हिबा आप अशार बहुत अच्छे सुनाती हैं और बहुत अच्छे अंदाज से सुनाती हैं, ऐसा हमने सुना है और ऐसा हमने देखा भी है। तो जरा कुछ इससे पहले के मुकाबले का आगाज करें जरा। इरशाद हाँ इरशाद नहीं नहीं इरशाद मतलब पढ़ें ऐसे नहीं पढ़ें। हाँ, अच्छा हाँ सुनाए हाँ कि आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं, अच्छा पर ऐसा तो ना कहिए कि वफा कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे, मगर इस ताल्लुक में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। छोड़ दिया। आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे, जी
मगर इस ताल्लुक में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। बड़ा ये खतरा है। आपने उन्हीं का शेर रिपीट किया है, आपने अपना कुछ नहीं। जी लेकिन पढ़ा आपने ऐसे भाई नहीं मैंने समझा। महसूस किया है ना शेर। यार आप लोग समझ नहीं रहे हैं। क्या हो गया है? सर आप शेर सुना के बेड़ा गर्क ना करें महफिल का प्लीज। अरे नहीं भाई, वो कह रहे मेरे लिए कुछ कह रहे थे आप। कह दें आखिरी बार फिर मैं सर मुकाबले की तरफ टाइम नहीं है सर। मैं हिबा भाई के लिए, हिबा भाई के लिए? असल में प्रैक्टिस इतनी हुई अच्छा कि जो पार्टी में हो भाई नहीं 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 हिबा के लिए एक शेर अर्ज सर, जल्दी करूंगा सुना दें बस। कि मोहब्बत में जी। मेरी जान मैं हो चुका हूँ सिक। जी अंग्रेजी में सिक कहते हैं बीमारी को। ओके। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही, ठीक है। मोहब्बत में मेरी जान मैं हो चुका हूँ सिक। अब किक। Oh God! बहुत क्रिंज था ये। नवाज़िश। Oh God! सर यानी आपने बहुत मेहनत करके इतना बुरा शेर चुना होगा क्योंकि बंदा रैंडमली इतना बुरा शेर नहीं चुन सकता। इसके लिए आपने टाइम लगाया है प्रैक्टिस कि चाहिए। हाँ ये बुरा नहीं इससे ज्यादा बुरा इससे ज्यादा बुरा। ये बहुत हालांकि- मेहनत से आपने। हालांकि PIB में ये बड़ा हिट है ये शेर। अब देखिए अब मुझे शेर सुनना पड़ेगा आदि भाई से ताकि महफिल का Balance मयार हो जरा सके। बुलंद हो जरा। आइए। फिर हम मुकाबले की तरफ बढ़ेंगे। आदि भाई आप मतलब ये महफिल यहाँ ले जाए आप। क्योंकि जी आज क्रिकेट का ही शो हो रहा है तो शेर व शायरी भी क्रिकेट पे ही होनी चाहिए। अच्छा अच्छा ओह। कहते हैं कि जी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करके तूने हमें अपने पीछे लगाया है। ये शेर सुना है शेर सुना है शेर। ओए 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 भाई वाह, तूने इतनी नहीं नहीं अभी शुरू हुआ है खत्म थोड़ी हुआ है। हाँ भाई आदि भाई वाह। बड़ी बातें करके हमें अपने पीछे लगाया है। जी 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 आज मैक्सवेल ने मोहम्मद आमिर का हर बॉल पे फेंटा लगाया है। भाई वाह। I wish I मैं could इससे repeat मैं फौरन से बढ़ने अपने पहले गेम के जाना है। यार एक छोटा सा शेर और। प्लीज नहीं, नहीं, thank you, thank you, ये मेरे हाथ जुड़ा है। एक छोटा सा। मैं आपसे रिक्वेस्ट क्रिकेट का है। आप पैसे ले लो मुझसे यार प्लीज यार प्लीज। मैं 500 रुपए पूरे that। यार ऊपर ले जाना था आदिर गिर गया। जेरे जमीन दर जेरे दफन हो जमीन गया। आज के मैच जेरे आज जमीन के दर मैच। नहीं मैं मतलब क्या भाई ये भाई एक सवाल है और आपको तो अंदाजा है अभी आप शो में आई भी थी जब वो शेख भाई जब अरे क्या ही आई थी मैं। जी जी। नहीं आई थी रमजान में मैं तो आई थी ना। महसूस नहीं हुआ मुझे कि मैं आई थी। आई मैं थी क्योंकि आप नहीं थे। बहुत फ्रेंडली माहौल था। बात बहुत फ्रेंडली था। मेरी बातचीत ही नहीं हुई यार किसी से। अच्छा ठीक है भाई। चलिए। भाई हेबा हंसने के अलावा क्या क्या कर रही हो? सर आप ये वाली तबीयत भी है आप में क्या इस तरह? अच्छा ठीक भाई सुनने में आ रहा है कि बासित अली की सालगिरह है। सर नहीं है नहीं, सालगिरह से नहीं निकला है। भाई। सवाल एक सवाल है जब मैंने लोगों से किया 40 पॉइंट इसके हैं इनके हैं 47 इनके हैं तो ये टीम अभी जीत रही है या हार रही है देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज का सवाल ये हमने किया कि आमतौर पर किसी को कॉल करें और फोन ना उठाए तो लोग क्या सोचते हैं? कि मर गए होंगे। जी कि मर गए होंगे। इंतकाल। अच्छा इंतकाल ये हो गया। सबको मर मार गया। रही है। लड़के भी डूब के मर जाए ये फोन ना उठा रहे हाँ वो ये तो- आप इतनी तबाही क्यों फैला रही हैं? मुझे क्योंकि वो मुझे डूब के ऐसा मर लगता जाए है, वो मर जब- जाए। जब कोई फोन नहीं उठाता मेरी ओवरथिंकिंग मुझे फौरन ये कहती कि इसका एक्सीडेंट कुछ हो गया। अरे! होगा, सो गया होगा, मर गया होगा, ऐसे ख्याल भाई आज क्या मौतीली गेस्ट आई हैं। वाकई तबाहियां फैला रही हैं। आप लोगों ने मौत को दावत दी है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने यानी कोई ऐसा परमानेंट कैरेक्टर आपकी लाइफ में आया कि आप जिसको फोन कर रही हो फोन ना उठा रहा हो? बहुत है। मेरी बहुत सारी दोस्तें ऐसी हैं जो फोन नहीं सबसे ज्यादा कौन शगुफ्ता कौन? नसरीन नवाल नहीं उठाती है मेरा फोन। सवाल नहीं उठाते। नवाल सही हाँ नवाल फोन नहीं उठा रही आप? नहीं उठाती। आप कभी नहीं फोन उठा रहे? नहीं वो- आती नहीं उसके बाद Hello. कॉल बैक करती है मुझे नहीं, नहीं। लेकिन उस वक्त नहीं उठा। आदि को तो कॉल बैक भी नहीं आती ना जैसे कि अच्छा ओके अरे भाई हेलो हेबा फोन क्यों नहीं उठा रही? सर आप प्लीज अलग बात हो रही तो फिर आप उनसे गिला करती हैं कि नवाल क्या हुआ मैंने फोन क्यों गिला नहीं क्या सूखा सूखा। उठाया? यार मैं कोई और गिला कह रहा हूँ मैं जी। वो कहती है कि आई एम नॉट अ फोन पर्सन। तो मैं मतलब खुद बाद में देख के रिप्लाई करती हूँ। कुछ लोग तंग वंग बहुत करते हैं ना फोन वन करके। तो नहीं करो यार देखो उस चक्कर में उनका भी नहीं उठा रही फोन। डोंट कट इनटू माय पर्सनल लाइफ। आई एम सॉरी। डोंट गेट इनटू हिज पर्सनल लाइफ। अब बताएं कि हमने लोगों से पूछा अब यहाँ से मुकाबला शुरू हो गया है क्या होगा? लोगों को सो नहीं होगा। सो रहा नहीं अरे क्या यार इग्नोर कर रहा होगा बिल्कुल प्रिसाइज सही जवाब। ये इतने सही जवाब कैसे दे देते हैं ये? ये टाइम भाई माफ कर दो नजर लगा देते हो आप तो हमारे जी? ऊपर नजर लगा देते हैं आप। नजर लगाए थे। आगे बढ़े आगे बढ़े। आपको कभी लगा आपको किसी ने इग्नोर किया है? हेबा? नहीं नहीं मैं नहीं किया है। मुझे कैसे हाउ डेयर दे। हाउ आपने कितनों को किया? कुछ 400-600 लोग होंगे या कुछ ही हैं? कुछ ही है। अच्छा हर कोई इस काबिल भी नहीं कि उसको इग्नोर किया है ना? वहां तक बात जाए। मतलब किसी ने कहा कि मैं तो दुश्मन भी मयारी देख के बनाता हूं। मतलब दुश्मनी भी किसी सर हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। वाह 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 वाह। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं।
हाथ उठाते नहीं, नजरों से गिरा देते। वाह 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 वाह। चाचा अपनी उनका बातें अपना तो चल बंद रहा करो। बासित भाई, बासित भाई, आसिफ भाई हमारे यहाँ शेर हुआ है, आपने सुना ही नहीं। आपका माइक खुला हुआ है, आप लोगों की आवाजें अल्लाह आ रही हैं। हमें पता है तो अब टाइम जाया हो रहा है ना। हम टाइम जाया हो रहा है, चाहते ही नहीं है कि वोटिंग अरे भाई हो वाह। हाँ, शेर जाया हो गया। आपको इतनी टाइम की परवाह होती ना तो आप 7 पॉइंट पीछे ना होते हम। हमारे साथ 30 अगला अरे बस अगला बताएं क्या का होगा हमें। पहला है कि इग्नोर कर बड़ा रहा हूं। आदमी हो गया जी बड़ा आदमी हो गया। बड़ा आदमी हो, हर आदमी वक्त के साथ बड़ा हो जाता है एज में। होंगे, जी बिजी होंगे, नहीं बिजी नहीं, और क्या हो सो रहा सकता होगा, सो रहा है? होगा, नहीं और क्या है? काम पे होगा, एक कैफियत है। नहीं साइलेंट साइलेंट होगा। बीमार होगा। नहीं silent मैं होगा। पहला लफ्ज बताता हूं। पहला लफ्ज है रे। रास्ते में होगा, अगर ये जवाब आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, रास्ते में होगा। गलत होगा तो माइनस हो जाएगा। हाँ, माइनस। अरे बिल्कुल ठीक है जवाब, रास्ते। ड्राइव कर रहा होगा। सफर लंबा हो गया उसका बहुत। कौन से भाई रास्ते में होगा? वसीम, कौन से रास्ते में? भाई, मुझे क्या पता है, पीआईबी में होगा पता। हम तो दुश्मन को भी ऐसी पाकीज़ा सजा सर ये देते शेर हैं। हो गया, मैं अगले पढ़े वो नाराज है। हाथ उठाते नहीं, घर से उठा लेते हैं। सर ये नहीं चाहिए। अरे क्या कर दिया फरोतर, क्या कर दिया, क्या कह दिया, गलत हो गया। तो तीसरा क्या हो सकता है भाई? और क्या हो सकता है भाई? ये चाय पीने का वक्त नहीं है, जीतने का वक्त। सो नहीं रहा, साइलेंट होगा, साइलेंट भी नहीं, बिजी होगा। बिजी होगा यानी कि मसरूफ होगा। ये तीसरा यार ठीक है, बिल्कुल जाओ। हाँ, यार आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाई अगर ये लोग जीत रहे हैं जी, जी। ऐसा लग रहा तो है। मैं इलेदगी का ऐलान सर करता आप नहीं ना। अच्छा आखिरी जवाब बताएं। आखिरी जवाब वो है जो कि लोगों ने ना अपने अज़्म का इरादा किया है कि अगर ये हमारा फोन नहीं उठा रहा तो हम भी पहला लफ्ज क्या है? नहीं करेंगे, उठाएंगे। दोबारा और नहीं करेंगे। नहीं करेंगे दोबारा फोन। हाँ वाह 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 वाह। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मुकाबले में आप लोगों को इबरतनाक शिकस्त हुई है। ये I टीम know. जीत गई। बहुत सारी तालियां बजा देंगे। I know, ब्रेक ले ले। जल्दी से बढ़ते हैं दूसरे मुकाबले के जाने पे। चलिए अब हम जीते। एक चीज हमने सोची, आप लोगों ने जाननी है कि वो क्या चीज सोची अरे है। आपने सोची है, हम क्यों जाने? नहीं सर वो मतलब मुकाबला हो रहा है ना, अब नाराज हो रहे हैं। पहला दिखाएं, ये चीज जो है वो बेजान है। ओके, इसमें जान मान नहीं है। वोट नहीं, वोट नहीं अभी सर। आगे चले, आगे चले। ये चीज बेजान है। और अच्छा मैं दूसरी चीज के लिए फारूक भाई तो शेर का सहारा लेता हूं। कुछ भी ना सही, जब्त की तज़हीक तो है ना, पूछे जो कोई हमसे कि सब ठीक तो है ना। गुस्सा छूने की तमन्ना थी मगर बाज रहा मैं, दी दिल को तसल्ली कि वो नजदीक तो है ना। ये वो ऐसी चीज है जिसका दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसको हम छू नहीं सकते। मोहब्बत, एहसास, नहीं। प्यार। चबा सकते हैं, चबा सकते हैं। नहीं, तहरीक तहरीक नहीं तहरीक भी नहीं है, छू नहीं करे, आगे सकते। करे। तीसरा आगे बढ़ते चीजें ऐसी। हैं। ये जो है ना, ये कोई अपनी जात में यकता नहीं है, बल्कि ये चीज जो है ये कई अकसाम की होती हैं। ऐसी भी है, ऐसी भी है। मोहब्बत, जी? मोहब्बत नहीं है, मैं ऐसी भी है, ऐसी भी है। अच्छा ये मैं समझ बासित भाई कह रहे हैं मोहब्बत, कह रहे हैं नफरत। नहीं मैं बता यानी ठहरो यार, राहत। यार किसी की मतलब बात सुन भी लिया करें। कोई एक आदमी वो बोल समझ रहा है। गए, ठीक है। आप तो ऐसे कह रहे हो, आप होस्ट हो यहाँ तो के। भाई मैं यही हूँ, आप भूल गए हो। sorry, हाँ यानी कोई कह रहा है मुझे ऐसी पसंद है, कोई कह रहा है नहीं 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 मुझे तो ऐसी खुशबू, खुशबू, यस, वेल डन कावी, खुशबू। सर मैं बड़ा अफसोस हो रहा है आज मुझे, तय करके आए थे। इतने बड़े मेहमान की मौजूदगी में इतनी बुरी परफॉर्मेंस घटिया कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने नहीं कहा। लेकिन अच्छा चूंकि हम अच्छा हार रोना गए। नहीं है, कोई बात नहीं, आदि ने कहा तो से कोई बात आदि। नहीं, नेक्स्ट टाइम, लीड बहुत बड़ी है इसलिए, नेक्स्ट टाइम कोई बात। बहुत बड़ी ये लीड कि है। हम इतने दिन से जीत रहे थे। हाँ शाबाशी तो आपने कभी नहीं दी। आज एक गेम क्या हार गए। सर वो भी रो रही है, बेचारा क्या, आप भी आ रही हो भाई। अरे वसीम अपने लिए भी उन्होंने। रो रही है, मैं चुप करा दूं इनको। सर नहीं मैं करा दूंगा। मैं ब्रेक ये जरा सेट पे रोने का माहौल हो गया और इससे पहले कि ये चुप कराएं, मैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ। अरे भाई वाह, दोनों मुकाबले ये जीत गए। आखिरी 1 मिनट है, क्रिकेट के 2-3 सवालात हैं। पहला बॉल दिखाएंगे, बताएंगे कहाँ जाएगा ये गेंद। अब बताएंगे कहाँ जाएगा। इस दौरान फारूक भाई अगर मैं आपको एक गिफ्ट दूं तो आप मुझे शेर सुनाएंगे? भाई लगा रहा हूँ। नहीं शेर सुना, इसीलिए आपको नहीं दे रहा। हिबा ये आपके लिए फिलिस मसल गिर का तोहफा और बहुत सारी तालियां। थैंक यू सो मच हिबा, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर अजी आप बताएं, ए बी या सी, जल्दी बताएं। वो बताएंगे ना, हमने अरे बता दिया। अरे भाई आप क्या जल्दी बता दो, 30 सेकंड रह गए यार, 30 सेकंड रह पूछ गए, लेना। बाकी 30 सेकंड रह आप गए। बता दो, आप बता दो। ए, ए दिखाएं भाई, बॉलर आए और ये जवाब हो गया है गलत।
अगली बॉल दिखाएं इनको कि भाई ये गेंद कहाँ जाएगी, दिखाएं भाई। बॉलर आए नहीं आए, आए, हाँ जी बताएं। बी। बी को लॉक किया है, बी को लॉक करें। बॉलर आए, अरे ये भी गलत हो गया। अगली बॉल दिखाएं भाई, अगली गेंद दिखाएं। मैं हट जाता हूं, दोनों बताओ कहां जाएगी गेंद। ए, हाँ जी, ए और सी, ठीक है जी, ए और सी। अब देखते हैं कौन सही होता है, कौन गलत होता है। और यार बी थी ये। बी था, मैंने बी बोला था। पहले वाला बोला था आपने। ये वाला भी, ये तो फेडरल बी एरिया चली गई। दोनों का जीरो। मुझे बी बोलना था, वो इसने ए बोल दिया। नाज़रीन, एक क्रिकेट के शो में क्रिकेट के इतने जवाब गलत हो रहे हैं, मैं आपसे माफी चाहता हूँ इस बात पे। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, आपका दिल दुखा होगा। खत्म हो गया, 10 सेकंड। आप माफी ना मांगे भाई। 10 सेकंड रह गए जाने सर। से पहले एक शेर कहना चाहता हूँ। पीएसएल में कुछ टीमें जीती है, कुछ टीमें हारी हैं, कुछ टीमें जीती है, कुछ टीमें हारी हैं। कामी भाई के कंधे पे किसी ने पान की पीक मारी है। हिबा, थैंक यू सो वेरी मच। भाई आप मत रोए, कल मिलते हैं खुदा के इंशाल्लाह। लिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।